हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीआईएसएफ में भर्ती आ चुकी है और पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों। और वैकेंसियों का भी अनाउंसमेंट कितना है? 70,000 पदों पर है। लड़का हो या लड़की, पूरे देश में से कोई भी कहीं से हो। भाई, हमारी जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यानी सीआईएसएफ, सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार की। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में दे रहा हूं, सभी साथी ध्यान से देख लीजिएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए नॉलेज है। और ध्यान रहे, अगर इसमें फॉर्म भरने से आप चूक गए तो फिर सदैव पछताने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में समझ लो। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। मैंने आपसे कहा था 1.5 महीने पहले कि भैया सीआरपीएफ में भर्ती आ रही है, तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 9100 कुछ पदों पर भर दो फॉर्म। ठीक है, सीआईएसएफ की बता रहा हूं, सीआईएसएफ की सुन लो ध्यान से। सीआईएसएफ की भर्ती आपके सामने है और असम राइफल में भी आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों हो रही है भर्ती सीआईएसएफ में और कितने पदों पर हो रही है, ये ध्यान से देखना है आपको। देखिए, गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2026 के तहत फोर्स का लक्ष्य है अपनी मौजूदा ताकत को बढ़ाकर 1.76 लाख से 2026 के अंत तक 1.90 लाख तक करना है। 1,76,000 से 1,90,000 2026 के अंत तक करना है। और यह संख्या जल्द ही 2,20,000 तक पहुंचने वाली है। यानी सरकार की मंशा है और जो पैरामिलिट्री है इसकी मंशा है कि 2,20,000 तक इसको किया जाना चाहिए। यह भर्ती देश के तेजी से हो रहे विकास और महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। आपको पता है, आए दिन हर जगह पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े जो मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, सब जगह कौन काम करता है? सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ की बहुत तगड़ी डिमांड है, क्योंकि सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं वो सीआईएसएफ के फायरमैन में भी उनको अच्छी महारत हासिल होती है। ठीक है, तो वो कई कई काम कर लेते हैं, सिक्योरिटी का भी काम कर लेते हैं, फायरमैन का भी काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जरूरत किसकी रहती है? सीआईएसएफ की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जितनी भी फोर्स हैं उनमें सीआईएसएफ ही एक ऐसी फोर्स है जो केबल और केबल प्रेशर को फायरमैन बनाती है। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई भर्ती होती है ना, हर भर्ती में फायरमैन का सर्टिफिकेट या फिर आपसे अनुभव मांगा जाता है, लेकिन सीआईएसएफ में केवल आप 12वीं पास डायरेक्ट फायरमैन बन जाते हैं। ठीक है, क्यों हो रही है भर्ती सीआईएसएफ में? सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक देश की आर्थिक उन्नति और नए ड्राफ्ट स्ट्रक्चर का निर्माण लगातार जारी है। जैसे जैसे नए अपार्टमेंट्स और बंदरगाह, न्यूक्लियर प्लांट और बड़े सरकारी व निजी औद्योगिक भवन बन रहे हैं, सिक्योरिटी जॉब्स की मांग आसमान छू रही है। ये बात हकीकत है भाई, आप सबको पता है। सरकारी भवन हो, बिल्डिंग हो, पोर्ट्स हो, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो और बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में, सब जगह डिमांड किसकी है? सीआईएसएफ की डिमांड है। ठीक है, आगे है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉब्स की मांग आसमान छू रही है। ऐसे में 70,000 सीआईएसएफ वैकेंसी निकालकर उन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह भर्तियां भारतीय युवाओं के लिए अपने सरकारी रोजगार के सपने को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। तो भाई, आपके पास में एक सुनहरा अवसर है, कौन सा? कि आप सीआईएसएफ में भर्ती हो जाइए, सरकारी नौकरी का ठप्पा आपको मिल जाएगा जबरदस्त तरीके से। सीआईएसएफ भर्ती ब्रेकडाउन देखो ध्यान से। 70,000 पदों का गणित और संभावित पद। यह सीआईएसएफ 70,000 वैकेंसी की संख्या सीआईएसएफ के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार है, जो कई सालों की जरूरतों यानी कि रिक्त पड़े पदों को भरने का काम करेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीआईएसएफ भर्ती के इन पदों को एक साथ ना भरा जाकर इन्हें अगले कुछ सालों यानी 2026 से 2029 तक अगले चरणों में, अलग अलग चरणों में भरा जाएगा। मतलब समझ रहे? इसको वैसे 5 सालों में भरा जाएगा। 14,000 भर्ती आपको इसमें देखने को मिलेंगी, कभी आप घबरा जाओ। ठीक है, इसके लिए अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसका लक्ष्य है प्रति वर्ष औसतन 14,000 नई सीआईएसएफ वैकेंसी निकालना और नियुक्ति देना है। समझ गए ना? 14,000 पद हर साल आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखो, सीआरपीएफ में 9100 पदों पर आ गई, बीएसएफ में 3588 पदों पर भर्ती चल रही है,
इस समय हर एक किसी विभाग में पैरामिलिट्री में भर्ती लगातार हो रही है, क्योंकि आपको पता है अब धीरे धीरे जो हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी है, इसमें भर्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अब, है ना, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का सारा खेल रह गया। और ये लेकिन सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी तो किससे दी जाएगी, पर्सनल से दी जाएगी, कर्मचारियों से ही सिक्योरिटी दी जाएगी। तो सीआईएसएफ भर्तियों में मुख्य रूप से सिपाही लेवल पर कांस्टेबल के पद पर सबसे अधिक फोकस रहेगा, जिनका काम साइटों की सुरक्षा, गश्त, पेट्रोलिंग और एंट्री एग्जिट कंट्रोल करना होगा। आप हॉस्पिटल पे जाते होगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन पे आपको सीआईएसएफ के ही जवान मिलेंगे एंट्री पे, और जो है जब आप एग्जिट होते हैं। ठीक है, आगे गश्त, पेट्रोलिंग और एंट्री एग्जिट कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल जैसे नेतृत्व स्तर के पदों भी शामिल हैं, जिनके लिए 12वीं पास उम्मीदवार फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको सारी दे रहा हूँ, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास में सुनहरा अवसर है, ये अवसर अगर आपने गंवा दिया तो फिर भाई इसका आप कोई फिर आपके पास में कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखें। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी, तो योग्यता आपकी जो रहेगी 10वीं पास और आईटीआई आप होने चाहिए। ऐसी कुछ पोस्ट होंगी जो कि आपकी टेक्निकल होंगी, तो उन पे आपकी योग्यता आईटीआई भी ली जाएगी। और जी रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10वीं के कागज लेके घूम रहे हो और वो पता नहीं कहाँ से है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो, फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। उम्र सीमा की मैं बात करूं तो उम्र सीमा आपके सामने है, 18 से 23 साल, अप टू 27 अदर पोस्ट एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। ठीक है, अब जैसे जो बच्चा ओबीसी का है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होगी आपको सबको पता है। ओबीसी वाले बच्चे की हो जाएगी 18 साल से लेकर के 26 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष की छूट रहती है। और एससी और एसटी वाले बच्चे की हो जाएगी भाई 28 वर्ष तक। क्यों, इनको 5 वर्ष की छूट रहती है। तो सरकार के जो नियम हैं उनको आप इधर उधर नहीं ला सकते, आपको है रिजर्वेशन तो है। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिस पे आपकी उम्र सीमा 27 साल तक रहने वाली होती है, और आई होप बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, देखो एक चीज़ समझना कि 27 साल तक की तो ठीक है, 27 साल हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, कुछ पोस्टों पर हो, लेकिन अगर हम उम्र सीमा की बात करें 18 से 23 साल यही रहती है सिपाही के लिए, और 26 वर्ष होगी ओबीसी की, और ये 28 होगी एससी एसटी के लिए। उम्र काफ़ी है। कुछ पद ऐसे होंगे जो कुछ जिन पे 27 साल है तो वो और भी बढ़िया है। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पंगा पैरामिलिट्री में जो रहता है वो रहता है हाइट का। क्यों, हाइट इसमें हमेशा 170 रहती है। अब जैसे कि बीएसएफ में भर्ती आई थी 3588 पदों पर, अभी अभी जो आई है 3588 पदों पर। अब इन्होंने क्या किया, इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट रखी है केवल, इसमें बहुत लंबे समय के बाद। नहीं तो बीएसएफ में हमेशा हाइट कितनी रहती है 170, लेकिन अब की बार इन्होंने कितनी कर दी 165। लेकिन सीआईएसएफ में ध्यान रखना, सिक्योरिटी की जॉब है, तो सिक्योरिटी में तो वैसे भी हमारे देश में 170 सेंटीमीटर से नीचे तो प्राइवेट सिक्योरिटी में नहीं लेते, ये तो सरकारी है कि नहीं। तो जो आपकी मेल हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर, सीना रहेगा आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, और फीमेल की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 157 सेंटीमीटर। और रिलैक्सेशन जो रहेगा एससी एसटी और गोरखा को वो अलग अलग रहता है, कहीं पे 160 में तो कहीं पे 162 में, अलग अलग मतलब आपको मिल जाती है। ठीक है, छूट जो मिलती है आपकी एज में भी और हाइट में भी छूट मिल जाती है, तो उस चीज़ का अलग अलग प्रावधान होता है। और आई होप जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी से होगा उसको पता होगा कि आपको कितनी छूट मिल जाती है। ना पता हो कमेंट कर देना, आपको हम बता देंगे। ठीक है, रनिंग देख लो। तो अब सबसे पहले क्या होता था कि ज़्यादातर 5 किलोमीटर की रेस होती थी, कितने में 24 मिनट में, है ना, आप देखते होगे 24 मिनट में होती थी 4800 मीटर की दौड़। इसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्यों, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं गर्मी के मौसम में कि कई सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, आदमी थक जाता है, वो पैदल पैदल चलता रहता है, उसको लगता है कि तू पार कर जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो अब सबसे बढ़िया तरीका लग रहा है कि 1600 मीटर की रेस करवाओ, जो पीछे रह जाएगा जिसमें दम ना होगा वो रुक ही जाएगा, चलेगा नहीं, जबरदस्ती अपने साथ कर नहीं पाएगा। और ये वास्तविकता है भी सही काम। 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में मारनी है। फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं 800 मीटर की दौड़ आपको जो मारनी है 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट में। फिजिकल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है,
CISF हो या कोई सी भी भर्ती हो, फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत रहती नहीं है। ठीक है, पैरामिलिट्री का फिर भी फिजिकल आसान होता है। हाँ, टेस्ट में ज़रूर आपको मेहनत ढंग से करनी है। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, पहले फिजिकल, आपको पता ही है, BSF ले लो, CISF ले लो, सारी जो भर्ती चल रही है, CRPF वगैरह, सब में पहले फिजिकल ही होता है। पहले फिजिकल में आपको निपटा लेंगे ये, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। जो बच्चे ट्रेड बैन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप रिटन एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी भर्ती है पूरी, इस तरीके से प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारे डाउट रहते हैं कि जी सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं टेस्ट में। ठीक है, देखो फिजिकल की आपको पता चल कि टेस्ट के बारे में बिल्कुल सिंपल सा लफड़ा है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी का ये भी रहता है कि जी इसके रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो देखो, रिटन एग्जाम को लेकर के आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को दे लो आज की डेट में, भारत में हर एग्जाम का पैटर्न, हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम ही है। क्या भाई, हमको सबको पता है 100 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक किसी परीक्षा में, 1 घंटे का समय मिल जाता है। GK, GS या जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, वही सब आपको मिलता है। तो मैं सीधे सीधे आपसे कहूँ, जैसे एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जी मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, GK, GS के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टोटल प्रश्न होते हैं हमारे पास में 100 प्रश्न। आपका 2 घंटे का भी समय मिल सकता है और 1 घंटे का भी समय मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मतलब आइडिया है कि ये आपके 100 जो क्वेश्चन हैं, इनको आपको GD लेवल पे जो जितने भी हमारी परीक्षा होती हैं उनमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जितनी भी हमारी GD लेवल की होती हैं। ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी के लिए तो ये सोचो ही मत कि क्या करूं कैसे करूं। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो करते रहो, बस दिमाग में ये फोकस रखो कि भर्ती जैसे ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं तो चूकना नहीं है। उस चीज के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको पल पल की जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, इसके जो पद हैं आपके, जून जुलाई में इसकी भर्ती आपकी आने की संभावना है। जून जुलाई में इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो जैसे फॉर्म शुरू हो तुरंत आप फॉर्म अप्लाई कर देना। इस समय CRPF में आए हुए हैं, मैं लंबे समय से आपको बताता आ रहा था, उसके फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना। ठीक है, देखो इसमें अप्लाई क्यों करना है ये भी क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हाई सैलरी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, 10th पास गोल्डन चांस है। भाई आप एक बार बताओ सोच के, 10वीं पास युवा के लिए कम से भी कम 63,000 रुपए की नौकरी अगर लगती है तो कहाँ दिक्कत है। 63,000 रुपए की नौकरी शुरू में मिल जाए तो इससे बड़ा ऑफर आपके लिए और क्या हो सकता है। तो सभी साथी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी आपको मिलेगी नहीं। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से रखो, और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपका अपना YouTube चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लव यू सो मच, जय हिंद साथियों।